गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स होते क्या हैं? जैसे देखिए, हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम की तरह ये भी एक एंशिएंट न्यूमरेशन सिस्टम है जिसमें कुछ सिंबल्स के आधार पे हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। जैसे देखिए, अपने हिंदू अरबिक में क्या होता है, अपने हिंदू अरबिक सिस्टम में 10 डिजिट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, उन्हीं के बेस होते हैं। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इन्हीं संख्याओं से ही हम कोई भी संख्या लिखना हो हम लिखते हैं। टू राइट एनी नंबर्स, जो भी नंबर्स लिखना हो हम लोग लिखते हैं। वैसे ही सेम इसी की तरह रोमन सिस्टम में भी कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं जो मेनली 7 होते हैं और वो 7 हैं। दीज आर P, X, L, C, D, M। ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को, ये 10, ये 50, ये 100, ये 500 D के लिए, और M होता है अपने 1000। आजकल इसे M की जगह हम लोग K का उपयोग किया जा रहा है। ये हो गया। अब इसमें दोनों में हिंदू अरबिक एंड रोमन सिस्टम में क्या एक चीज़ है बेटा, इसमें देखिए 9, इसमें 10 डिजिट्स हैं और इसमें अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स है जो बेसिक डिजिट्स होते हैं। इसमें देखिए 1 नहीं है कहीं भी, सॉरी 0 कहीं नहीं है इसमें। तो रोमन सिस्टम में क्या होता है, इन रोमन सिस्टम देयर इज नो symbol फॉर 0 के लिए इसमें कोई सिंबल नहीं होता है। अब बेटा इसमें कुछ इसके रूल्स होते हैं। देखिए ध्यान से देना है इसमें, अगर इसे ध्यान से देख लेंगे हम लोग, सुन लेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं उन संख्याओं को। जैसे देखिए पहला नियम क्या होता है इसमें, जब हम एक रोमन रिपीट होता है, जैसे जब एक रोमन नंबर न्यूमरल रिपीट होता है तो हम उसे ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें कुछ सवाल। जैसे ये देखिए क्या है, तो ये जैसे क्या है, ये 1 + 1 + 1 यानी ये 3। अब ये I रिपीट हुआ 3 टाइम्स, तो क्या हुआ, ये 1 के लिए 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो 1 + 1 + 1 3। ऐसे ही 1 + 1 = 2 कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए, ये सिंबल देखिए यहाँ पे है ना 10 के लिए, क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 = 30। वैसे ही दूसरा जो नियम होता है इसमें क्या क्या देखते हैं हम लोग, जब छोटी संख्या होती है, जो छोटी न्यूमरल हो रोमन नंबर में, और वो किसी बड़ी संख्या के दाहिने तरफ राइट साइड में लिखी गई हो, तो हम लोग
ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें हम, जैसे एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। जैसे 7, अब इसमें ग्रेटर क्या है 5, उसके बाद स्मॉलर है, तो क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे 5 + 1 इक्वल टू 7। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हम लोगों ने लिखा, अब ये 10 क्या है ग्रेटर है 1 से, अब ये रिपीट है, तो देखिए 10 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू 30। इसको फिर ध्यान से समझिएगा कि जब छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के राइट में लिखा हुआ इधर, तो क्या करेंगे हम उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं ऐड करते हैं। और जब यही संख्याएं, और तीसरे नियम में क्या ध्यान देना हम लोगों को कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के लेफ्ट में लिखी हो, किस साइड लिखी हो लेफ्ट में लिखी हो, लिखी गई हो, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ये 10 है, इसके लेफ्ट में छोटी संख्या लिखी हुई है, तो क्या करेंगे हम लोग 10 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो गया 9। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। और इसे ये है, यानी 5 बड़ी संख्या है, अब ये छोटे वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हुआ 5 - 1 इक्वल टू 4। अब इस एक तरह से इसको और लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कभी कभी कि दो बड़ी संख्याओं के बीच में या मिडिल में जब छोटी संख्या हो, तब क्या करते हैं हम लोग, तो छोटी संख्या को उसके राइट वाली संख्या से, उसके जो दाहिनी तरफ लिखी रहती है उस संख्या से हम लोग उसको माइनस करते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। ये 4th नियम है अपना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे ये भी इसके मतलब ये छोटी संख्या, इसके लेफ्ट में भी एक संख्या है बड़ी संख्या, और इसके राइट में भी एक बड़ी संख्या है। तो इसको लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये 10 हो गया, जो इस संख्या की जो राइट हैंड साइड में जो संख्या है उस संख्या में से हम लोग छोटी संख्या को माइनस करेंगे, यानी ये 10 + 9 ये हो गया 19। क्लियर हुआ। जब छोटी संख्या दो बड़ी संख्याओं के बीच में हो, तो छोटी संख्या की जो राइट हैंड साइड में जो संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को हम लोग माइनस करके लिखते हैं। एक और संख्या देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये छोटी संख्या है, इसके राइट में जो संख्या है उस संख्या में से इसको माइनस करेंगे हम, और जो इसके लेफ्ट में जो संख्या होती हैं उनको हम लिख देते हैं वैसे 10 + 10 + 10 + 5 - 1, यानी ये 30 + 4 ये हो गया 34। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, बेटा कुछ नियम होते हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है। या ये हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जैसे कुछ संख्याओं को हम लोग हिंदू, अरबिक और रोमन में जो, अगर ये जान लेंगे हम लोग
तो संख्याओं को लिखने और समझने में आसानी होगी हम लोगों को, ठीक है। इससे वंश की जितनी भी संख्याएं होती हैं, देखिए उनको हम लिखेंगे। ये हो गया अपना हिंदू अरबिक सिस्टम, और ये हो गया अपना रोमन सिस्टम। अब लिखते कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अपना हो गया 9। अब टेंस दहाइयों को संख्या कैसे लिखते हैं हम लोग? सेम वैसे ही, एक अपना हिंदू अरबिक सिस्टम और एक रोमन सिस्टम में। तो ये अपना हिंदू अरबिक सिस्टम हो गया और ये रोमन सिस्टम हो गया। अब देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये 10, ये 20, ये 30, ये हो गया अपना 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये हो गया अपना 90 और ये हो गया 100, ठीक। और वैसे ही 500 और 1000। तो 500 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर बताए हैं इसी वीडियो में हम लोगों ने। 500 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इसको बताए थे के लिखते हैं आज के डेट में। इस समय इसको के लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? के लिखा जा रहा है। और पहले इसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे एम से, और 500 को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डी से, ठीक। ये हो गया। अब ये देखने के बाद देखिए एक चीज क्लियर हो रहा है। क्या? जैसे 1 लिखना है हम लोग ने 1 लिखा, 2 लिखना है इसी संख्या को हमने 2 बार रिपीट किया है, 3 लिखना है तो इसी संख्या को हमने 3 बार रिपीट किया इसी सिंबल को, 4 लिखना है तो हम इसको 4 बार क्यों नहीं किए? ऐसे 4 लिखना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? कि इस सिस्टम में हम लोग किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं करते हैं। 3 बार तक ही हम लोग किसी एक संख्या को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब 3 लिखना था हमने ऐसे किया, अब 4 लिखना था हमने ये कर दिया, 30 लिखना था हमने 10 को 3 बार रिपीट किया, 40 लिखना था 50 में से हम लोगों ने 10 माइनस करके लिख दिया। जैसे ऊपर वीडियो में बताया ना हम लोग, बड़ी संख्या के देख रहे हैं ना, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है लिखेंगे तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट हुआ है, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 40 हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या के जहाँ ये राइट हैंड में आया इसमें जुड़ गया, ये अपना 60 हो गया है, ठीक है। तो बेटा इसके कुछ नियम है, कैसे पहचानेंगे? अब कौन संख्या कितनी बार, संख्याएं रिपीट होंगी कितनी बार होंगी, कौन सिंबल किस सिंबल से माइनस नहीं होगा, वो ये बेटा हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। थैंक्स।